हेलो, गुड मॉर्निंग। 7 बज गए हैं। फटाफट आइए सभी लोग। तो हम लोग शुरुआत करते हैं आज की क्लास। अभी तक हमारी 2 क्लास ट्रिग्नोमेट्री की हो चुकी हैं। पहली क्लास में मैंने आपको थ्योरी पढ़ाई थी, अगर आप लोगों को याद हो तो। मैं टोटल 8 पॉइंट आपको पढ़ाने वाला हूं। लगभग 300 क्वेश्चंस की हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। 8 पॉइंट में अपने पास यहाँ पर पहले 2 पॉइंट की थ्योरी में बता चुका हूं और उन पर बेस्ड क्वेश्चंस हम लोग करेंगे। तनुज, मैं ठीक हूं? उम्मीद है आप लोग भी सारे एकदम बढ़िया होंगे। चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास। यहाँ पर हम लोग शुरुआत करते हैं और मुझे एक बात बताइए, जैसा आप लोगों को पता है कि हम लोग टोटल 8 अलग अलग टाइप से पढ़ने वाले हैं। पहली फाइल में मुझे बताइए क्वेश्चंस आप लोगों के लिए। मैंने कहा था कुछ क्वेश्चंस तो करवा दिए थे और बाकी मैंने कहा था कि आप लोग करना, कोई डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो, कोई दिक्कत हो तो उस चीज को हम लोग क्लास में सोल्व कर लेंगे। ये ऐसे हमारी बातचीत हुई थी पिछली क्लास में। कल मेरी लैब में थोड़ी सी प्रॉब्लम थी तो कल क्लास हो नहीं पाई थी। तो मुझे एक बात बताइए। हाँ, कल क्लास हो नहीं पाई थी क्योंकि लैब में थोड़ा इश्यू था। कैमरा उठा नहीं रहा था इधर से वीडियो को। तो यहाँ पर जो जो क्वेश्चन 14, 15, 30 और 37 अपने पास 14, 15 में सबसे पहले करवाता हूं। देखिए, क्योंकि 14 और 15 नंबर क्वेश्चन आपको इसलिए नहीं आया, कुछ बच्चों को ध्यान से समझने की कोशिश करना। कुछ बच्चे 14 और 15 इसलिए समझ में नहीं आया क्योंकि अभी तक मैंने आपको सिंप्लीफिकेशन नहीं पढ़ाया। सिंप्लीफिकेशन पढ़ाने के बाद आपको समझ में आएगा। यहां पर मैं आपको बता दूं या सिखा दूं, कभी भी अगर ऐसा अपने पास है, जैसे अपने पास 12 प्लस 12 प्लस 12 प्लस 12 ऐसे अगर चल रहा है, ये सिंप्लीफिकेशन अपने पास आएगा। इनफाइनाइट तक अगर चल रहा है तो इसके दो ऐसे फैक्टर करते हैं जिनको इनटू करने पर 12 आए और डिफरेंस अपने पास 1 का हो। इनटू करने पर 12 और डिफरेंस 1 का हो, ऐसे फैक्टर क्या 4 इंटू 3 होंगे क्या? तो अगर बीच में प्लस का साइन है तो आंसर अपने पास 4 होता है। बड़े वाला आंसर होगा 4 होगा, याद रखना। ठीक है अशोक, संडे को आपका एग्जाम है तो नहीं लेंगे भाई। मैं आपको क्या कह रहा था, मैं आपको यहां पर समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ये 12 माइनस अपने पास 12 माइनस अपने पास 12 और ऐसा ही अपने पास चल रहा है इनफाइनाइट तक। इसके दो ऐसे फैक्टर करते हैं जिसको इंटू करने पर 12 आए और डिफरेंस 1 का होना चाहिए। कोई बच्चा बोल सकता है कि सर इनके फैक्टर तो 6 और 2 भी है। 6 और 2 नहीं लेने, डिफरेंस 1 का है वो वाला लेना है। बीच में अगर माइनस का साइन हो तो अपने पास ये जो आएगा वो अपने पास आएगा, जो 3 है वो आएगा यहां पर। तो इस प्रकार से ये अपने पास 20 है। कोट थीटा बराबर 20 माइनस रूट 20 माइनस रूट 20 माइनस रूट 20 ऐसे अपने पास चलता हुआ जा रहा है। तो यहां पर इसके दो ऐसे फैक्टर करते हैं जिसको इंटू करने पर 20 आए, तो ये अपने पास होगा 5 और 4 और बीच में माइनस का साइन है तो आंसर ध्यान रखना छोटे वाला होता है। प्लस का साइन हो तो आंसर बड़े वाला, माइनस का साइन हो तो आंसर छोटे वाला होता है 4। तो कोट थीटा का मान अपने पास 4 है। कोट थीटा बराबर अपने पास 4 है और कोसेक स्क्वायर थीटा की जो वैल्यू होती है वो मुझे बताइए, क्या कोट स्क्वायर थीटा -1 क्या यही होगी क्या? आप कहोगे सर जरूर होगी। 4 का स्क्वायर अपने पास 16 और 16 कोट 1 प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा होता है, प्लस का साइन 1 प्लस कोट स्क्वायर बराबर कोसेक स्क्वायर। तो 16 प्लस 1 अपने पास आंसर कितना आ गया? 17। ये अपना आंसर है। बोलिए अब तो आप लोग समझ पाए हैं क्या? उम्मीद है इस बात को प्रत्येक बच्चा समझ पाया होगा। यहां पर एमटीएस के पेपर के लिए सचिन बेस्ट ऑफ लक भाई, अच्छे से देना। तो पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन अपने पास 15 में, क्योंकि जैसा मैंने आप लोगों को बताया कि ये क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस हैं। ये जो क्वेश्चंस हैं सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस हैं। सही तो आपको सिंप्लीफिकेशन के बाद ही समझ में आएगा। ध्यान रखना, ये चीजें याद करनी है। अब इसमें अपने पास जब भी अगर इनफाइनाइट तक चले, अब की बार प्लस या माइनस कुछ नहीं है, दो 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 चलता हुआ जा रहा है इनफाइनाइट तक, तो एक्स का जो मान होगा वो हमेशा 2 ही होगा। ये चीज आप लोगों को ध्यान रखनी है। अगर 3 चलता हुआ जा रहा है, 3 3 3 और 3 अगर चलता हुआ जा रहा है तो अपने पास एक्स की जो वैल्यू होगी वो 3 ही होगी, ध्यान रखना।
x का मान 3। तो यहां पर अपने पास ये जो चल रहा है sec स्क्वायर थीटा बराबर 2 तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर sec स्क्वायर थीटा का जो मान है वो अपने पास यहाँ पर कितना होगा, 2 होगा। तो बताओ sec थीटा की वैल्यू कितनी होगी, तो आप कहोगे सर sec थीटा का मान √2 होगा। सबसे पहली बात इंद्रजीत वापस से खुद देखना भाई, आप लोग कोई बच्चा लेट हो जाता है, कोई जल्दी आ जाता है, तो आप लोग एक बार फिर से रिपीट करके खुद देखना। यहां पर sec थीटा का मान 2, मैं यहां पर एक बार, क्योंकि तीसरा पॉइंट अभी तक नहीं पढ़ाया है, नहीं तो sec थीटा बराबर 2 अपने पास √2 बराबर 45 डिग्री पर होता है, तो 45 डिग्री रख देंगे, आंसर आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर कर्ण बटे आधार से ही कर लो, हाइपोटेनस अपॉन बेस। तो यहां से परपेंडिकुलर या लंब जो आएगा वो भी मुझे बताइए क्या 1 आएगा क्या, तो tan थीटा लंब बटे आधार 1/1, कोट थीटा आधार बटे लंब 1/1 -1, 1 + 1 -1, तो आंसर क्या 1 आ गया है क्या। तो कुछ लोगों को इसलिए प्रॉब्लम आई है क्योंकि यहां पर अपने पास सिंप्लीफिकेशन वाली चीजें नहीं आती। तीस और 33, देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 39 है एक बच्चे की प्रॉब्लम, 30 भी है एक बच्चे की प्रॉब्लम, ये रहा 30। इसमें तो भाई आप लोगों को करना क्या है, यहां पर अपने पास ये जो क्वेश्चंस अपने पास था tan स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan थीटा -63, अब आपको इसलिए प्रॉब्लम आई है क्योंकि अपने पास यहां पर इसलिए प्रॉब्लम आई है क्योंकि यहां पर ये अलजेब्रा का कॉन्सेप्ट है। किसी बच्चे का सिंप्लीफिकेशन या अलजेब्रा जो दिया गया है उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम कुछ बच्चों को आई है, इसलिए आप ध्यान रखना, यहां से हम लोग फैक्टर करेंगे। इनटू करने पर अपने पास 63 आए और डिफरेंस जो होना चाहिए वो अपने पास 2 का होना चाहिए, तो अपने पास 9 प्लस का और माइनस का अपने पास 7, दोनों को ऐड करोगे तो अपने पास 2 आएगा प्लस का और ये 63। तो tan थीटा का मान अगर निकालना है, tan a का अगर मान आपको निकालना है तो tan a बराबर माइनस का 9 होगा और प्लस का अपने पास 7 होगा। ये लीजिए tan की जो वैल्यू है वो माइनस का 9 और प्लस का 7 ये अपने पास है। और ध्यान रखना फर्स्ट क्वाड्रेंट में tan का मान नेगेटिव नहीं होता, यहां पर a का मान अगर 0 डिग्री से 90 डिग्री तक है तो हम लोग नेगेटिव नहीं लेते, हम लोग पॉजिटिव लेते हैं, यानी कि अपने पास आंसर आ जाएगा 7। यहां पर ये जो लिखा हुआ है, अब मुझे एक बात बताइए, हम लोगों से आगे वैल्यू पूछिए 2 sin a प्लस 5 cos a, तो tan a का मान अपने पास यहां पर कितना आ गया है, अपने पास आ गया 7। एक बार मैं फिर समझाता हूं, ध्यान से समझने की कोशिश करना सभी बच्चे। यहां पर मैं कहने की, बताने की या सिखाने की कोशिश ये कर रहा हूं, एक चीज ध्यान रखना, ये द्विघात समीकरण को सोल्व करने का तरीका यही होता है। लेकिन एक दो बच्चे ऐसे होंगे जिसके लास्ट तक बिल्कुल समझ में नहीं आएगा कि मैं बताना क्या चाह रहा हूं। ये तरीका होता है, फिर लास्ट में मैं जैसे ही निकलने लगूंगा तब अचानक से क्वेश्चन बाहर आएगा कि सर यहां पर अपने पास tan का मान 7 कहां से आया। तो मैं एक बार फिर समझाता हूं, ये जो द्विघात समीकरण होती है x² प्लस 2x माइनस 63, इसका रूल ही ये होता है कि इंटू करने पर यह आना चाहिए, ऐड करने पर यह आना चाहिए, तो 9 और माइनस का 7, ये ऐड करो तो प्लस का 2, इंटू करो माइनस का 63, और ये रट लो कि लास्ट में हम लोग वैल्यू चेंज करते हैं, साइन चेंज करते हैं। x का मान अगर निकालना है तो ये होता है माइनस का और ये होता है प्लस का, लास्ट में प्लस वाले वैल्यू को माइनस और माइनस वैल्यू को प्लस हम लोग बनाते हैं, ध्यान रखना।
ये अपने पास बट्टे में 1 है। ये रेशियो होता है लंब बटे आधार परपेंडिकुलर अपॉन बेस का। तो यहां से हाइपोटेनस या कर्ण अगर आप लोग निकालते हो तो वो मुझे बताइए 49 और एक 50 क्या √50 आ गया है क्या? आप कहोगे हाँ। तो 2 sin a का मतलब 7/√50 प्लस 5 कोस ए, कोस यानी कि आधार बटे कर्ण 1/√50। तो अपने पास यहां पर 14 और अपने पास 5 क्या 19/√50 सोल्व करने पर ऑप्शन ए आ गया। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? क्वेश्चन नंबर, कुछ बच्चों को प्रॉब्लम है 37 में। देखिए 37 नंबर जो क्वेश्चन है इसको हमें सोल्व करना है। इसमें भी थोड़ा सा अलजेब्रा का कॉन्सेप्ट लगेगा। तो क्योंकि अलजेब्रा अगला चैप्टर में आप लोगों को पढ़ाऊंगा इसलिए थोड़ी सी किसी बच्चे को दिक्कत आई होगी। मुझे एक बात बताओ, कोट थीटा को यहां से टेन थीटा, बिल्कुल ठीक है टेन थीटा। कोट थीटा को क्या 1 - 1/10 लिख सकते हो क्या? आप कहोगे बिल्कुल लिख सकते हैं सर, कौन मना करेगा। प्लस कोट थीटा को 1/10 लिख सकते हैं। 1 - 10 थीटा। ये टेन अपने पास पलट कर ऊपर जाएगा, यहां पर टेन थीटा पलट कर ऊपर जाएगा तो ये अपने पास टेन स्क्वायर थीटा अपॉन टेन थीटा -1। ये लीजिए, यहां से अगर मैं माइनस कॉमन ले लूं तो माइनस तो बाहर ले लिया और इसको लिख सकते हो टेन थीटा इंटू टेन थीटा -1। यहां पर अपने पास ये लिखा हुआ है टेन स्क्वायर थीटा अपॉन टेन थीटा -1। ये देखिए, मुझे बताओ क्या मैं सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन कर रहा हूं यहां पर? ये मैंने कोट को, सभी जो कोट थे उसको टेन में मैंने कन्वर्ट कर दिया है यहां पर। तो ये जो अपने पास है कोट को 1/10 और कोट को 1/10, यहां से माइनस कॉमन ले लेंगे तो टेन थीटा -1 तो बाहर आ जाएगा माइनस, और ये एलसीएम लेकर ये बना दिया। दोनों जगह से जो एलसीएम आ रहा है अपने पास वो आएगा टेन थीटा इंटू टेन थीटा -1। तो ये बन गया टेन क्यूब थीटा माइनस अपने पास 1, और ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला अपने पास क्या होगा? ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला याद रखना, किसी बच्चे को नहीं पता तो मैं हर चीज एक बार बताता हूं। ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला है। क्योंकि वन का क्यूब तो अपने पास वन ही होता है, टेन का क्यूब माइनस वन का क्यूब, ये अपने पास यहां पर टेन थीटा -1, ए क्यूब ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, वन का स्क्वायर तो वन, प्लस ए बी, दोनों को इंटू करोगे तो ये लो, और अपॉन में अपने पास क्या चल रहा है टेन थीटा इंटू टेन थीटा -1। तो ये आप लोग अगर देखोगे, मुझे बताओ कि ये इससे कट गया है क्या? आप कहोगे सर जरूर कट गया है। यहां भाग दोगे तो अपने पास टेन थीटा, टेन को यहां डिवाइड करोगे, सभी से डिवाइड कर रहा हूं इससे भी, वन में टेन से डिवाइड करोगे तो 1/10 होता है कोट थीटा, और 10/10 कितना बन जाएगा 1, बराबर 1 प्लस के अगर है तो 1 से 1 हट गया। के का मान मुझे बताओ टेन थीटा प्लस कोट थीटा, और टेन थीटा प्लस कोट थीटा को अगर आप लोग बदलते हो साइन और कोस में, सेकंड पॉइंट में ये मैं लिखवा चुका हूं, साइन और कोस में अगर बदलते हो और नीचे एलसीएम लोगे साइन थीटा कोस थीटा, नीचे एलसीएम अगर आपने साइन थीटा इंटू कोस थीटा लिया है तो ऊपर अपने पास बन जाएगा एक। सर एक कैसे बनेगा? इधर बन जाएगा साइन स्क्वायर, इधर बन जाएगा कोस स्क्वायर, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर को एक लिख सकते हो। तो के का मान जो आ गया है वो अपने पास आ गया है, साइन ऊपर जाएगा तो कोसेक में और कोस ऊपर जाएगा तो सेक में। ये अपने पास आंसर आ गया। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? ये यहां पर अपने पास क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर ये 33 तो आपको सोल्व करना है। आप यहां पर सी एन डी लगा देना, अपने आप आंसर आ जाएगा, सेक अपॉन 10 बन जाएगा, और सेक अपॉन 10 से ये बना सकते हैं। एक जो बच्चा 33 पूछ रहा है भाई, आप लोग थोड़ा सा तो इनको करने की कोशिश किया करो। आपने तो इसको देखा ही नहीं क्वेश्चन को, अभी देखा कि ये फ्रैक्शन में, ओहो मैं पूछ लेता हूं।
100%। या तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो या इसमें CND लगा दो, अपने आप अपना आंसर आ जाएगा यहां पर, अगर आप करते हो तो। आंसर सेम आना चाहिए, बाकी कैसे भी हो सकता है। सुशील का 17 और 21 है। ऐसे तो सारे ही पूछ लो भाई। कल की क्लास में अगर आपको याद हो तो मैंने बताया है कि यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर, ये अगर अपने पास पी स्क्वायर प्लस 1 हो, आधार बटे कर्ण, कर्ण की वैल्यू ये है, ये अपने पास 2p है, तो क्या पी स्क्वायर माइनस 1 होगा क्या? आप कहोगे सर जरूर होगा। तो cos थीटा का मान बताया था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 2xy, तो यहां पर y का मान 1 दिया हुआ है, तो कोसेक थीटा की वैल्यू क्या होगी? तो कोसेक थीटा कर्ण बटे आधार, तो कर्ण पी स्क्वायर प्लस 1 है, कर्ण बटे लंब, और ये यहां पर लंब कितना है, ये लो, ये इतना सा आंसर है। अगर मेरी बात आप सुनो, जब मैं बेसिक पढ़ाता रहता हूं उस टाइम अगर आप थोड़ी सी ध्यान से सुन लो तो आपकी जिंदगी भी सफल हो जाए थोड़ी सी, और मेरी भी हो जाए। यहां पर ये वही क्वेश्चन है, देख लो, ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हो पढ़ाने के बाद, खुद सोचिए आप लोग। एक बच्चा 19 19 को भाई क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो सही, अपने आप आएगा। एक वैल्यू आएगी लंब बटे कर्ण, उसके बाद इसका मान आपको पुट करना है, वो तो सोल्व करना है। थोड़ा सा बड़ा होता हुआ दिखाई दिया क्वेश्चन में, रूट ऑप्शन थोड़ा अलग पूछ लिया, ये तो आपको लगता है मैं पूछ लूंगा, लेकिन उससे आपका खुद का दिमाग चलना शुरू नहीं होगा, फिर क्या फायदा रहेगा? कोट थीटा का मान ये लो, ये अपने पास दिया हुआ है, सारी चीजें हमें दी हुई है। कोट थीटा यहां वैल्यू पुट करनी है, अज्ञान में भी फिर नहीं कर पाओगे आप, ध्यान रखना। ये एक तो अपने पास वैल्यू पुटिंग वाला है 1/√3, लेकिन अभी नहीं समझाया मैंने। ये आधार बटे लंब, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनस या कर्ण। जब तक इन क्वेश्चंस में करने की कोशिश नहीं करोगे आपको कर्ण निकालना ही नहीं आएगा, हाइपोटेनस कैसे निकालते हैं यही नहीं पता लगेगा, तो फिर आप लोग एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे जब तक खुद मेहनत नहीं करोगे। याद रखना आप लोग। मैं तो यहां पर जितने क्वेश्चन है सारे बता दूंगा, लेकिन यहां पर अपना काम है आपको सिखाने का। अगर ये क्वेश्चन कोड थीटा देकर ये नहीं निकाल पा रहे हो, फिर तो 15 क्वेश्चन मैंने क्यों करवाया है? साइन स्क्वायर थीटा अपने पास लंब बटे कर्ण, लंब अपने पास 3 है, 3 बटे अपने पास यहां पर 4 हो जाएगा, स्क्वायर करोगे तो आधार बटे कर्ण 1/4 हो जाएगा। कोसेक स्क्वायर थीटा जो होता है कर्ण बटे आधार, कर्ण 4 है, 2 का स्क्वायर 4, और आधार जो है वो अपने पास लंब 3 है, माइनस सेक थीटा, और सेक थीटा अपने पास होता है कर्ण बटे आधार 2 बटे अपने पास 1। ये लो, इस चीज को सोल्व करना है। 8 में से 3 माइनस करोगे तो 5/4, और 4 में से 1 माइनस करोगे तो 3, प्लस 4/3 माइनस अपने पास 2, तो 3 में से 2 माइनस करोगे, इन दोनों को जोड़ा तो 3, ये अपना आंसर आ गया। ऐसे क्वेश्चन पूछते रहते हो आप, और लगातार ही पूछते रहते हो भाई, इसमें कोई बीच में गैप नहीं देते। 17-21 17-21 एक बार कॉपी पेस्ट मारना शुरू किया, फिर कॉपी पेस्ट का ऐसा फायदा उठाते हो, जिसने पहली बार बनाया होगा उसको पता लग जाए कि आपका कॉपी पेस्ट ऐसे यूज हो रहा है, तो वो भी शर्मा जाए भाई। एक बच्चे को ये, क्योंकि आप देखिए मैं एक बार फिर समझाने की कोशिश कर रहा हूं, जब तक आप लोग कोशिश नहीं करोगे नहीं करोगे कुछ नहीं कर पाओगे ट्रिग्नोमेट्री में। इन क्वेश्चंस को अगर आप पढ़कर थोड़ा सा आपको लगा लैंग्वेज में मैं पूछ लूंगा तो भाई क्या फायदा मिलेगा? फिर सोचिए, यहां पर DEF में कोण 90 डिग्री है। अब एक बच्चा देखिए 20 पूछ रहा है, अब आपको लगेगा ये मैंने क्यों पूछ लिया, ये तो अपने पास थोड़ा सा तो कोशिश करो, पढ़ने की कोशिश कीजिए। यहां पर कोस डी बराबर इस एंगल के लिए 8/17, तो आधार, इसके पास वाले को हमेशा आधार बोलते हैं। ये 17 है, 17 के स्क्वायर में से 8 का है, तो ट्रिपलेट्स भी लिखवाए हैं। अपने पास डी की वैल्यू 16 है, तो डीएफ की लंबाई बताइए। 8 का मान अगर अपने पास 16 है तो 17 का मान पूछ लिया, क्या होगा? क्या आप लोग कर पाओगे क्या? देखो बताओ मुझे। 8 की वैल्यू 17, तो 2 की वैल्यू क्या 34 होगी क्या? अपना आंसर आ जाएगा। एक बच्चे से ये नहीं हुआ, ये देखिए, और वो एकदम पूरा का पूरा ये नहीं हुआ उससे बस। तो कोट थीटा को मेरे भाई कोस थीटा अपॉन साइन थीटा लिख दो, और ऊपर भी साइन और कोस है, नीचे भी साइन और कोस है, तो वैल्यू पुट कर दो। कोस की जगह एक्स रख दोगे, यहां पर अपने पास
कोट थीटा होता है अपने पास कोस थीटा अपॉन अपने पास साइन थीटा। तो कोस थीटा की जगह तो आप लोग क्या रख दोगे, यहां पर आप लोग रख दोगे कोस थीटा की जगह कोट कोस अपॉन साइन। तो कोस की जगह आप लोग एक्स रख दो, तो एक्स वाई माइनस अपने पास एक्स वाई। तो ऊपर एक्स वाई आ गया, तो क्या आंसर जीरो हो गया है क्या? आंसर जीरो हो गया। ये आपसे हुआ नहीं, ये देखो। नो इंटरनेट कनेक्टिविटी का तो भाई मैं अब क्या कर सकता हूं इधर से। तो ऐसे तो आपने सारे ही पूछ लिए हैं, मैं तो नंबर वाइज बिठा के आपको सारे करवा देता तो ज्यादा ठीक रहता, मुझे ऐसा लग रहा है। यहां से इसको क्रॉस, यहां पर आप लोग क्या करोगे, ऊपर और नीचे रेशनलाइज कर दो। ये वन माइनस कोस थीटा अगर है, ऐसे क्वेश्चन में देखिए वन माइनस कोस थीटा अगर है और वन प्लस कोस थीटा है, तो नीचे एक मान बनाने के लिए आप क्या करो, वन माइनस कोस थीटा से ऊपर और वन माइनस कोस थीटा से नीचे इंटू कर दो। तो ये जो अपने पास बन जाएगा, ऊपर तो बन जाएगा अपने पास वन माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर, और नीचे अपने पास बनेगा वन प्लस कोस थीटा वन माइनस कोस थीटा। तो बताओ फॉर्मूला क्या बन गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, नीचे बन गया वन माइनस कोस स्क्वायर थीटा। और बताओ वन माइनस कोस स्क्वायर थीटा को क्या आप लोग साइन स्क्वायर लिख सकते हो क्या? तो ऊपर तो बचेगा रूट करने पर वन माइनस कोस थीटा। जब भी आप लोग रूट करते हो तो ऊपर तो अपने पास बचेगा रूट करने पर वन माइनस कोस थीटा, और नीचे वन माइनस कोस स्क्वायर को साइन स्क्वायर, और साइन से अपने पास यहां पर क्या लिखेंगे हम लोग, साइन थीटा। साइन स्क्वायर है लेकिन रूट लगा हुआ तो साइन थीटा, तो वन अपॉन साइन दोनों के साथ अलग अलग लिखो, माइनस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो मुझे एक बात बताओ, ये है अपने पास कोसेक थीटा और ये है अपने पास कोट थीटा। कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा लिखा हुआ है, पहला बिल्कुल ठीक है। दूसरा सेम इसी तरीके से करोगे तो बीच में प्लस का साइन आ जाएगा, प्लस का साइन आ जाएगा तो अपने पास प्लस वाला भी बिल्कुल ऐसे ही सोल्व करना है पूरा, रेशनलाइज करके दोनों अपने पास आंसर आ जाएंगे। बोथ फॉलो करेंगे फर्स्ट एंड सेकेंड, ये अपना आंसर होगा। सेम क्वेश्चन है, देखिए एक बच्चा अभी भी जैसे मैं करके आया हूं ये क्वेश्चन, ये वाला सेम क्वेश्चन 41 नंबर जैसा ही, जो एक बच्चा पूछ रहा है 39 नंबर। ऊपर नीचे रेशनलाइज करो भाई, अपना आंसर आ जाएगा सोल्व करते ही। ऊपर अपने पास ये जो बन रहा है कोट थीटा प्लस कोस थीटा से अगर इंटू करोगे आप लोग, तो नीचे बन जाएगा, ऊपर तो बन जाएगा कोट थीटा। ये सेम क्वेश्चन है, करने की अगर कोशिश करोगे तो जरूर होंगे, नहीं करोगे तो फिर आप लोग एग्जाम में भी फिर प्रॉब्लम आएगी। शुरुआत में मैं चाहता था कि आसान आसान क्वेश्चंस बच्चे खुद करना शुरू करें, और एकदम क्योंकि पहले 2 पॉइंट पढ़ाए और उन पर बेस्ड क्वेश्चंस कर दिए, ताकि घर पर बैठकर अगर खुद करोगे तो फिर आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है धीरे धीरे, और पूरा खेल फिर कॉन्फिडेंस का ही होता है। एग्जाम में कोट थीटा प्लस कोस थीटा अपॉन नीचे कोट थीटा माइनस कोस थीटा से इंटू हम लोगों ने कर दिया, ये लो प्लस से इंटू कर रहे हैं, तो ऊपर तो जो अपने पास बन गया है वो अपने पास बन गया है कोट थीटा प्लस कोस थीटा, कोट थीटा प्लस कोस थीटा, और नीचे वाला जो बन गया है इसका होल स्क्वायर बन गया, रूट अगर लगाना चाहो तो। और नीचे वाला मुझे बताओ, एक बार a प्लस बी एक बार a माइनस बी, तो फॉर्मूला जो बन गया है वो कोट स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर बन गया है क्या? और कोट स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर को क्या लिख सकते हो, अगर आपको पता है 2 नंबर पॉइंट मैंने पढ़ाते टाइम ये चीज स्पेशल रूल में लिखवा दी थी कि इससे थोड़ा टाइम बचता है आपका, कोट स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा लिख सकते हो। तो जैसे ही इसकी जगह कोट स्क्वायर इंटू कोस स्क्वायर लिखोगे और फिर रूट अगर लोगे, तो अपने पास यहां पर मुझे बताइए कोट थीटा प्लस कोस थीटा, ऊपर तो ये बचेगा और नीचे बचेगा कोट थीटा इंटू अपने पास कोस थीटा। एक बार तो एलसीएम को इसके साथ ले लो, कोट थीटा के साथ ले लो कोट थीटा,
अपॉन कोट थीटा कॉस थीटा, और एक बार इसके साथ ले लीजिए कोस थीटा अपॉन कोट थीटा कॉस थीटा, कॉस से कॉस, कोट से कोट, तो ये सेक थीटा प्लस टेन थीटा, ए अपना आंसर आ जाएगा। 38वीं सेम कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है, ऊपर नीचे इंटू करके क्रॉस मल्टीप्लाई करो। आपको लगता है कि बिल्कुल हर चीज हलवा है और बिल्कुल पेट में सीधी की सीधी जाएगी, चबाना ही नहीं पड़ेगा, और ऐसे ही हम लोग सिलेक्शन ले लेंगे। मेहनत इस बैच में कुछ बच्चे बिल्कुल नहीं करना चाह रहे हैं भाई। एक बच्चा क्योंकि 38 39 पूछ लिया, 39 बता दिया तो इसका 38 37 हो गया, 38 बता दूंगा तो 36 37 हो जाएगा। ऐसे तो फिर खुद क्या करोगे आप थोड़ा सा देखिए, मैं ऐसे आपको बोलता नहीं हूं, लेकिन रियल में यह है कि आप मेहनत बिल्कुल नहीं कर रहे। इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करते ही अपने पास आंसर आ जाएगा। जैसे ही आप लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करते ही अपने पास आंसर आ जाएगा। या आप लोग CND लगा दो, cos थीटा अपॉन साइन थीटा बराबर √3/1। तो कोट थीटा का मान √3 अगर आ गया है तो कोट आने के बाद लंब आधार बटे लंब आ गया है, क्या कर्ण यहां से आएगा 2, तो क्या आप लोग सेक थीटा नहीं निकाल सकते क्या? कर्ण बटे आधार 2/√3, ये अपना आंसर आ गया। लेकिन करो तो सही। 37 अभी भी करवा के आ गया हूं, ये क्वेश्चन फिर पूछना शुरू कर दिया। एक बच्चे को तो ऊपर 37 किसने बोला, अभी भी देखिए करवाया है, लेकिन उसके दिमाग से गायब हो गया। उसको तो बैठे बैठे पूछते रहना है बस। 42 नंबर क्वेश्चन में अभी भी मैंने कहा था रेशनलाइज कर लो। जो 42 पूछ रहा है सुशील, और उसके बाद पीछा ही नहीं छोड़ रहे हो भाई आप, इसका ऊपर नीचे रेशनलाइज कर लो। अभी भी करके आए हैं, जस्ट ये वाला क्वेश्चन ये रहा। इसमें भाई कोस दे दिया, इसमें मेरे भ्राता साइन दे दिया। आप एक बार करके तो देखो उसको, हो सकता है आपके खुद से ही हो जाए। कोस की जगह वहां पर साइन या साइन की जगह कोस, ऐसे चेंज होते रहेंगे भाई। हर्षित की प्रॉब्लम है 31, देखिए 31 में साइन थीटा का मान 3/5 है हर्षित। साइन थीटा की वैल्यू 3/5 है, जो रेशियो होता है लंब बटे कर्ण का, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो यहां से बेस या आधार आएगा 4। तो बताओ x बराबर कोट थीटा है, और कोट थीटा का मान क्या होता है, आधार बटे लंब यानी 4/3। तो रखना शुरू कर दो। x का मान 4/3 रखना है, 1 + 3 × 4/3, 9 × 4/3 का स्क्वायर 16/9, x का क्यूब 64/27 प्लस 81 अपने पास 16 का 256 अपॉन अपने पास 81 प्लस अपने पास 243 गुना 4 का अपने पास यहाँ पर 1024 अपॉन 243। ये लो पावर 5, ये कट गया। इन सभी को सुशील या जिसने भी पूछा है भाई, क्या आप ये जो संख्याएं हैं उनको ऐड कर पाओगे क्या? 256 1024, इनको आपको बैठकर जोड़ना है, अपने आप आंसर आ जाएगा। क्या कर लोगे क्या? विक्की को ये नहीं आ रहा है, कोट थीटा का मान देकर साइन थीटा प्लस कोस थीटा पूछा है। विक्की पूरा दिमाग लगाकर सुबह 4 बजे उठो। अगर आपके वहां सर्दी है तो गर्म पानी, ठंडे पानी से नहाओ, और गर्मी है तो गर्म पानी से नहाओ। 4 बजे उठो एक बार, विक्रम और सारे लोग। फिर क्या होगा कि उसको सोल्व करने की कोशिश करना। जैसे ही सोल्व हो जाए अच्छी बात है, नहीं सोल्व हो अगले दिन फिर के 1 घंटे आधे घंटे पहले उठो। फिर वही पानी से नहाना है, सर्दी है तो गर्म पानी से, ठंडी है और गर्मी है तो गर्म पानी से। फिर सुबह से 4 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक लगातार 12-15 घंटे देने इनको। ऐसे ये सोल्व होगा नहीं, मैं बता देता हूं। अब मुझे आप लोग एक बात बताओ, कोट थीटा बराबर अपने पास यहां पर ये दिया हुआ है 63/16। ये आधार बटे लंब बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है। तो यहां से हाइपोटेनस या कर्ण जो निकालोगे वो क्या 65 आ जाएगा क्या? इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर बराबर ये। तो साइन थीटा की वैल्यू अपने पास दी हुई है, लंब बटे कर्ण, तो लंब कितना है अपने पास 16/65, और कोस थीटा आधार बटे कर्ण, आधार अपने पास 63/65।
तो मुझे बताओ क्या 79/65 आंसर आ जाएगा क्या? पता नहीं कैसे आप पूछ लेते हो, पता नहीं कहां से लाते हो इतनी ताकत, इतनी ये चीजें कि ऐसा क्वेश्चन भी सर बता ही दो और फिर ऐसा पीछे पड़ते हो उस क्वेश्चन के कि आपको पता ही नहीं होता कि मैं सोल्व करूं या नहीं करूं। देखो शालिनी मिश्रा 23 के पीछे पड़ी है, अब देखिए, और 23 देखोगे तो एकदम आसान सा मिलेगा। हो सकता है मैं करवा के आ गया हूं। ये देखो, अब अपने पास यहां पर त्रिभुज बी पर समकोण बनाता है और ए बी और ए सी दिया हुआ है। मुझे बताओ ए बी सी बी पर समकोण बना रहा है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है। तो साइन ए बराबर साइन ए की जो वैल्यू इस एंगल के लिए, ए के लिए ये तो परपेंडिकुलर, जो भी एंगल आप लेते हो ए लिया है तो इसके लिए, क्योंकि हम लोगों से पूछा साइन ए प्लस साइन बी प्लस अपने पास साइन सी, तो यहां पर अपने पास ये जो वैल्यू है साइन ए, इसके लिए 4 है और कर्ण 5 होगा। बी के लिए 90 डिग्री, ध्यान रखना मैं सी पॉइंट आपको अभी पढ़ाऊंगा थोड़ी देर बाद। साइन 90 बराबर 1 होता है, तो साइन बी, बी 90 डिग्री है तो साइन 90 कितना होता है, 1 होता है। और सी के लिए अपने पास ये कितना होगा, 3/5 होगा। तो 4 और 3 7, 7/5 प्लस 1, तो आंसर के 12/5 आ गया है क्या? ये लीजिए अपना आंसर आ गया है, 12/5 अपना आंसर है। हम आगे चलूंगा भाई, बहुत सारे लगभग क्वेश्चन मैंने करवा दिए हैं। मुझे तो लगा था कि आप लोग सारे क्वेश्चन थोड़ी प्रैक्टिस करके खुद कर लोगे, लेकिन आप लोगों ने तो आज भयंकर ही उत्पात मचाया है। दिनेश मौर्य नमस्कार भाई, आपको दंडवत प्रणाम, पूरण मीणा को, दिनेश को, दोनों को भाई। आपके आसपास वालों को, छोटे भाई बहन को भी बोलना कि नमस्कार सर की तरफ से, दंडवत प्रणाम, चरण स्पर्श बोलना दिनेश मौर्य मेरी तरफ से। भाई आज की क्लास में शुरुआत ही हमने 14 और 15 से किया था, आपने फिर पूछना शुरू कर दिया। कितने लालची आदमी हो आप, देखो आप खुद तो लेट आते हो, लेट आए आप 15 मिनट, और फिर अब खुद को आपको अपना ही देखना है, दूसरे आदमी का चाहे टाइम वेस्ट हो जाए। आप सोचिए, दोनों लोग 15 मिनट लेट आए और उसके बाद 14, क्योंकि शुरुआत ही मैंने यहां से की थी। ऐसे लालच मत करो, गंदी बात होती है। खुद का ही खुद का मत सोचो, आपकी क्लास में और बच्चे भी हैं। मैं यहाँ पर फिर बता देता हूं आपको सभी बच्चों को। ये एक बच्चे ने 25 फिर पूछना शुरू कर दिया, देखिए अभी थोड़ी देर पहले ही बताकर गया था आंसर 0। या तो हो सकता है वो बाथरूम में हो, या हो सकता है कहीं और हो। अभी भी बता के गया था कि इसका आंसर 0, एक ने 25 अभी भी लिखना शुरू कर दिया। नाम तो मैं उसका पढ़ नहीं पाया, लेकिन 25 लिखना शुरू कर दिया, देखिए। राजीव भाई को भी हम लोग संतुष्ट करते हैं। 40 नंबर को अभी भी आपको बताया राजीव भाई, इस चीज को सोल्व करने का तरीका ये रहा, ये रहा। आपको रेशनलाइज करना है कोट थीटा प्लस कोस थीटा, यहां कोसेक माइनस कोट है, कोई बात नहीं, इसको रेशनलाइज कर लो आप तो सुबह सुबह। ये देखिए कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा अगर है, नीचे हम लोग एक टर्म बनाने की कोशिश करते हैं, और नीचे है कोसेक फाई, थीटा नहीं है ये, फाई है, प्लस कोट फाई। भाई 3 क्वेश्चन ऐसे करवा चुका हूं आज। अब तो आपको थोड़ा सा सोचना चाहिए। यहां पर अपने पास ऊपर और नीचे इंटू कर दो, कोसेक फाई माइनस कोट फाई से इंटू कर दो आप तो राजीव, घबराओ मत, कर दो बस। कोसेक फाई माइनस कोट फाई, तो ध्यान रखना नीचे बनेगा कोसेक स्क्वायर माइनस कोट स्क्वायर, जो 1 होता है। भगवान की दया से राजीव भाई, कोसेक स्क्वायर माइनस कोट स्क्वायर जो होता है नीचे बनेगा, और वो 1 होता है, ध्यान रखना। तो ऊपर वाला सिर्फ अपने पास बचा, और ऊपर वाले का स्क्वायर बन गया, तो स्क्वायर बन गया तो कोसेक फाई माइनस कोट फाई, ओनली यहां से ये बचा, इसकी वैल्यू 1/sin।
इसकी वैल्यू cos अपॉन साइन। ये अपने पास यहां पर एलसीएम आ गया साइन फाई, तो ऊपर बन गया 1 माइनस कोस फाई। इनटू करोगे इसको किससे, 1 प्लस कोस फाई अपॉन साइन फाई से। यहां पर डिवाइड का साइन बदल जाता है इनटू में, और ये तो ऊपर और ये नीचे अपने पास ऐसा बन जाता है। और 1 माइनस कोस स्क्वायर, ऊपर ए प्लस बी, ए माइनस बी, तो 1 माइनस कोस स्क्वायर फाई हो गया, और नीचे साइन फाई इंटू साइन फाई साइन स्क्वायर। ऊपर भी साइन स्क्वायर है, नीचे भी साइन स्क्वायर है, तो आंसर जो आ गया है वो क्या 1 आ गया। बोलो बिल्कुल ठीक है क्या। क्या अब तो हम लोग आगे बढ़े क्या, बताइए मुझे। मैं यहां पर आप लोगों को देखिए, दो टाइप जो थे फर्स्ट और सेकंड, उसका मैंने आप लोगों को थ्योरी पढ़ाई थी। उस थ्योरी को अच्छे से करके मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है इस चैप्टर को पढ़ाते टाइम। अब मेरे पास फिक्स कोई टाइम नहीं है, जैसे मैं पहले एक इंस्टीट्यूट पर पढ़ा था तथा अन अकेडमी पर, उसमें फिक्स था कि इतने दिन में कंप्लीट करना है। यहाँ पर मेरे पास ऐसा नहीं है, मुझसे सारे पूछोगे तो 2 क्लास में एक्स्ट्रा ले लूंगा। अब यहाँ पर 2 क्लास 3 क्लास एक्स्ट्रा लग जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको एक सिलेबस भी ढंग से मिलना चाहिए, तो इनको जब तक खुद मेहनत नहीं करोगे, ये आसान क्वेश्चंस थे, बिल्कुल छोटे छोटे क्वेश्चन। पहले पॉइंट से लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, तो 2 5 7 क्वेश्चन अगर नहीं आए तो मैं बता दूं आपको। बाकी मैंने तो आज तो बहुत सारे बता दिए, लेकिन कोशिश किया करो आप लोग उसको सोल्व कर पाओ। प्रथम चतुर्थांश भाई विक्रम भाई, ये होता है प्रथम चतुर्थांश। आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट भी नहीं पता, इंग्लिश भी नहीं पता, प्रथम चतुर्थांश हिंदी भी नहीं पता, तो फिर तो कैसे ही काम चलेगा। इसको बोलते हैं 0 डिग्री से 90 डिग्री तक अपने पास यहाँ पर 0 से 90, ये अपने पास फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड है 180 तक, तो ये इसका मतलब 0 से 90। 8 17 नहीं नहीं जगदीश, क्लासेज जो है ना वो बढ़ जाएंगी, जो क्लासेस हैं वो इंक्रीज हो जाएंगे भाई, 1 2 क्लास। तो इनको आप जरूर कोशिश किया करो। मुझसे अगर आप लोग पूछोगे, ठीक है संजू, मुझसे अगर आप लोग पूछोगे, मैं सारे के सारे क्वेश्चंस आपको बता दूंगा, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, आराम से करते रहेंगे। लेकिन फिर क्योंकि मैं आपको सिखाने के लिए यहां पर हूं, जब तक आप नहीं सीख पाओगे तब तो कैसे काम चलेगा। फिर 300 क्वेश्चंस क्लास में कैसे हो पाएंगे। तो 2 पॉइंट की मैं थ्योरी पढ़ा चुका हूं, फर्स्ट की और सेकंड की। फर्स्ट पॉइंट के जो क्वेश्चंस कैसे बनते हैं वो मैं आपको दिखा चुका हूं। अब मैं सेकंड फाइल अपलोड करता हूं, उसके क्वेश्चंस हम लोग करेंगे। फिर हम लोग तीसरा और चौथा पॉइंट पढ़ेंगे, उसके क्वेश्चंस करेंगे। फिर पांचवा पॉइंट पढ़ेंगे, ऐसे हम लोग चलते रहेंगे। तो चलिए अगली फाइल में आप लोगों के लिए अपलोड करता हूं, और उसके क्वेश्चंस हम लोग करना शुरू करते हैं। लेकिन थोड़ी सी मेहनत करो भाई आप अपने घर पर भी, ज्यादा मत करो, थोड़ी सी तो करो आप लोग, क्योंकि इन क्वेश्चंस को करने की कोशिश किया करो आप लोग। यहां पर पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, चलिए सोल्व करने की कोशिश कीजिए। बिल्कुल सौरभ, आपका आंसर ठीक है भाई। ध्यान से समझना, मुझे एक बात बताओ,
क्या ऐसा पढ़ाते टाइम, सेकंड पॉइंट पर बेस्ड क्वेश्चंस मैं अब करवा रहा हूं, क्या ऐसा पढ़ाते टाइम आपको बताया था क्या कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर अगर एक्स हो तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर यहां पर अपने पास 1/x होगा, अगर आपको याद हो तो यहां से सेक थीटा प्लस टेन थीटा की वैल्यू अगर अपने पास 3.2 है, सेक थीटा प्लस टेन थीटा का मान 3.2 अगर है तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा का जो मान होगा वो कितना होगा 1/3.2। आप इन दोनों को अगर ऐड करते हो तो 2 सेक थीटा बराबर ये कट जाएगा अपने पास और ये बनेगा 2 सेक थीटा बराबर 3.2 प्लस 1/3.2। मैंने दोनों को ऐड कर दिया है, ऐड कर दिया तो एक कट गया, तो बताओ सेक थीटा का मान कितना बनेगा। यहां से 2 का भाग दोगे तो आप कहोगे सर सेक थीटा का मान बनेगा 1.6 प्लस अपने पास 1/6.4। पॉइंट हटाओगे एक जीरो, 2 से 5 बार और 2 से अपने पास 32 टाइम। 1.6 से बड़े, ये तो चलो 1.6 से इससे बड़ा आंसर आना है, तीनों ही इससे बड़े हैं तो हमें इसकी एक डिजिट यहां पर निकालनी पड़ेगी, सोल्व करना पड़ेगा। तो ये 1.6 तो बिल्कुल ठीक है। यहां पर मुझे बताओ 50 में 32 का भाग दोगे तो शुरुआत में क्या एक बार, आगे तो चलता रहेगा लेकिन पहली बार क्या एक बार जाएगा क्या, और एक बार अगर गया तो मुझे बताइए क्या 1.7 समथिंग आगे चलता रहेगा, 1 पॉइंट समथिंग, ये अपने पास आंसर आ गया है, ये अपना आंसर है। हाँ और ना बोलिए, क्या प्रत्येक बच्चा इस चीज को समझ पाया है क्या, यहां पर क्वेश्चन क्या सोल्व कर पाए हो क्या, बताओ मुझे। बताइए ये चीज क्या आप लोग समझ पाए हो क्या यहां पर। तो ये अपने पास यहाँ पर 1.6 और आगे भाग दोगे तो अपने पास 5 बार ऐसे चलता रहेगा, तो जोड़ोगे तो 1.65 और ऐसे चलता रहेगा, लेकिन पूरा हमें क्यों चेक करना है 1.75, ये अपने पास आंसर आ जाएगा। तो ये चीज याद रखना, ऐसा मैंने आप लोगों को समझाया था, ऐसा मैंने आप लोगों को बताया था। बिल्कुल सभी से कर सकते हो लेकिन आंसर इसी से आप निकालना यहां पर क्वेश्चन का, बाकी जो तरीका चाहो वो लगाना, आंसर इसी यही आएगा, याद रखना। हाँ कर लो सोमनाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन करने की कोशिश कीजिए। यहां पर ये लीजिए सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर पी है, तो अब की बार कोसेक थीटा का मान बताओ, चलो सोल्व करो। मोहित सबसे बढ़िया तरीका यही है और ऐसे क्वेश्चन बहुत आज तक आए हुए हैं भाई, बहुत क्वेश्चन बनते हैं इस पर बेस्ड। यहां पर सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर अगर P है, ध्यान से समझना, सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर अगर अपने पास P है तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा का जो मान होगा वो आप लोग ध्यान रखना कि 1/P होगा। ऐड करोगे तो 2 सेक थीटा बराबर, ये अपने पास 2 सेक थीटा बराबर, ऐड करोगे तो इन दोनों का एलसीएम तो P, तो ऊपर बन जाएगा P स्क्वायर प्लस 1। तो सेक थीटा का मान अपने पास बन गया पी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन अपने पास 2p, ये लीजिए। यहां से अगर आप लोगों को पता हो, अगर आप लोग जानते हो तो याद रखना, हाइपोटेनस जो है अपने पास सेक थीटा का मतलब अपने पास हाइपोटेनस अपॉन बेस, तो हाइपोटेनस तो अपने पास आ गया पी स्क्वायर प्लस 1 और ये आ गया है अपने पास 2p। मुझे बताओ अगर आपको पता हो, मैं ये चीजें आपको पहले ही बता चुका हूं कि एक्स स्क्वायर प्लस अपने पास वाई स्क्वायर, ये अपने पास यहां पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, वाई का मान यहां पर 1 मान लो, ये 2xy है, ये 1 मान लीजिए। तो मुझे बताओ क्या एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बचेगा क्या, 1 का स्क्वायर 1। तो कोसेक थीटा क्या होता है, कोसेक थीटा होता है कर्ण बटे आधार।
कोसेक थीटा हाइपोटेनस अपॉन बेस, तो पी स्क्वायर प्लस वन अपॉन पी स्क्वायर माइनस वन, ये अपने पास आंसर आ गया। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? पी स्क्वायर प्लस वन अपॉन पी स्क्वायर माइनस वन। दोनों ही दे दो भाई, टॉपिक वाइज में ले रहा हूं, एक पूरा टेस्ट आपको जरूर देना चाहिए। अगला टेस्ट किस टॉपिक का है आप लोग मुझे बताइए। संडे को आपका टेस्ट होता है और वो कौन से टॉपिक का होगा बताओ मुझे अब की बार। विक्की कुमार यहीं पढ़ा देते हैं भाई, अब फिर से क्या ज्वाइन करना, पढ़ा देता हूं यहीं पर। एलसीएम एचसीएफ का टेस्ट है, बिल्कुल याद है ना आप लोगों को? बिल्कुल ठीक है। तो यहां पर मुझे बताओ, इन क्वेश्चंस को क्या हम लोग पढ़ते चलें और छोड़ते चलें, क्या आप लोग खुद कर लोगे क्या? सेक थीटा प्लस टेन थीटा अगर 12.5 है तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर क्या 1/12.5 ही होगा क्या? पॉइंट हटाओगे, एक जीरो अपने पास, 5 से कट रहा है 2 बार और 5 से कट रहा है 25 बार, और 25/2 का मतलब पॉइंट लगाकर डिवाइड करोगे तो 0.008, क्या सी ऑप्शन आ जाएगा? मुझे उम्मीद है कि इन क्वेश्चंस को शिवम मैंने करवा भी दिया है भाई, क्या बताइए कर पाओगे क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, क्या मुझे बताइए खुद से आप लोग सोल्व कर लोगे क्या? बताओ, और कर ही लो आप लोग यहां पर। सेक थीटा प्लस टेन थीटा, कभी कभार ये उल्टा आ जाएगा तो इसमें आप लोगों को घबराना नहीं है। सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर, सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर, यदि अपने पास x माइनस टू अपॉन एक्स प्लस टू हो तो बताओ सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर क्या होगा? तो आप बोलोगे सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर एक्स प्लस टू अपॉन एक्स माइनस टू। सर ये उल्टा हो जाता है, और जैसे ही दोनों को अगर आप लोग जोड़ते हो तो ये तो कट गया, तो टू सेक थीटा बराबर मुझे बताइए क्या बन गया है? दोनों को ऐड करना पड़ेगा, एक्स माइनस टू अपॉन एक्स प्लस टू और एक्स प्लस टू अपॉन एक्स माइनस टू। आपको अलजेब्रा पढ़ाऊंगा तब तो मैं आपको सिखा दूंगा, यहां पर ये चीजें आप लोग सीख लोगे कि ये ऐड करने का तरीका होगा एक्स स्क्वायर माइनस फोर, और ये ऊपर बनेगा इसका होल स्क्वायर होगा, तो 2 टाइम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी से टू ए बी कट जाएगा, तो ऊपर जब सोल्व करोगे तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस फोर। टू सेक थीटा बराबर, अगर अपने पास ये है तो मुझे बताओ टू से टू कट गया, बोलो बिल्कुल ठीक है क्या? तो सेक थीटा का मान ये कैसे आ गया, क्या सब लोग समझ पाए हो क्या? और ये अपने पास रेशियो में पहले ही आपको बता चुका हूं, इस चीज को आप लोग ध्यान रखना। ये अगर थीटा है तो ये एक्स स्क्वायर प्लस फोर, ये एक्स स्क्वायर माइनस टू, तो ये मुझे बताओ एक्स स्क्वायर माइनस फोर, दो का स्क्वायर, तो यहां पर अपने पास फोर है, तो टू इंटू ए का मान तो एक्स है और बी का मान यहाँ पर टू है, तो इसकी वैल्यू क्या 4x आ जाएगी क्या? और cos थीटा पूछा है, cos थीटा आधार बटे, ये तो क्यों निकालना हमें, ये जरूरत पड़ी ही नहीं हम लोगों को। सेक जो है, क्या अपने पास cos पूछा है तो क्या इसका उल्टा ही होगा क्या? एक्स स्क्वायर माइनस फोर ऊपर आ जाएगा और एक्स स्क्वायर प्लस फोर नीचे आ जाएगा।
कोस तो सेक का उल्टा होता है, बोलिए ठीक है क्या? क्या आगे बढ़े? नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास इसी टाइप का है। क्या इन क्वेश्चंस को मैं स्किप कर दूं? देखिए ये अलग अलग टाइप की जो क्वेश्चंस हैं, शुरुआत में अपने पास आसान सा क्वेश्चन दे दिया कि अपने पास सेक थीटा का मान बताओ। दूसरा एक और क्वेश्चन ऐसा पूछ लिया। दूसरे में अपने पास तीसरे क्वेश्चन में ये ऐड, चौथे क्वेश्चन में ये ऐड करना पड़ा। पांचवें क्वेश्चन में सीधा सीधा नहीं पूछ के, यहाँ तो चौथे में तो कोस थीटा पूछ लिया था, यहाँ कोसेक +1 कोसेक -1 आगे वैल्यू पुट करनी है और सोल्व करना है। क्या हम लोग स्किप कर सकते हैं इसको? तो मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6। तो कीजिए क्वेश्चन नंबर 7 आप लोग। 5 और 6 क्वेश्चन आप लोग करना, मैंने इसमें 2 क्वेश्चन छोड़ दिए हैं। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर 2 का स्क्वायर है ना भाई, वो लगा दो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर तो भी वही आंसर आएगा। कोसेक थीटा माइनस साइन थीटा बराबर पी है, सेक थीटा माइनस कोस थीटा बराबर क्यू है। तो निम्न में से देन साइन एक्स इक्वल्स टू, तो ये हटा दो भाई, निम्न में से कौन सा सही है, ऐसा ही हम लोगों से पूछा है। इसको हटाइए, यहां से इसको गायब करो। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, इंग्लिश में भी लिख लेना विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, और चलिए आंसर बताइए मुझे। तो इन क्वेश्चंस का करने का एक तरीका तो अपने पास ये होता है, ध्यान से सुनना। इनका करने का पहला तरीका तो अपने पास ये है कि हम लोग क्या करते हैं कि यहां पर वैल्यू पुट कर लेते हैं 30 डिग्री 45 डिग्री। लेकिन मैं शुरुआत में, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, तो मैं शुरुआत में यहां पर आपको वैल्यू पुटिंग मेथड नहीं सिखा रहा हूं कि आप लोग 30 डिग्री रख लेना, सोल्व करते आंसर आ जाएगा। उन चीजों से हम लोग शुरुआत में बच रहे हैं ताकि एक बार बेसिक क्लियर हो, और फिर अगली या उससे अगली क्लास में मैं आपको 30 45 60 90 उनकी वैल्यू पुट करना भी सिखा दूंगा। तो यहां पर कोसेक थीटा माइनस साइन थीटा बराबर पी है, कोस थीटा माइनस कोस थीटा बराबर, सेक थीटा माइनस कोस थीटा बराबर क्यू है। तो पी का मान निकालेंगे हम लोग। तो कोसेक को क्या लिख सकते हो? कोसेक को लिख सकते हो 1/sin माइनस साइन थीटा बराबर पी। देखिए आप लोग थोड़ी सी स्टेप गायब करना सीखिए। ये साइन थीटा तो नीचे एलसीएम आ जाएगा, और मुझे बताइए साइन स्क्वायर थीटा जैसे ही यहां पर जाएगा तो ऊपर बन जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर, और वो स्टेप लिखने के बजाय 1 माइनस साइन स्क्वायर को आप लोग कोस स्क्वायर लिख सकते हैं। ऐसे ही दूसरा अपने पास है, आगे वाले को भी अगर बदलेंगे तो 1/cos थीटा माइनस कोस थीटा बराबर क्यू है। तो एक स्टेप यहां से गायब करने के लिए कोस थीटा, तो ऊपर बनेगा 1 माइनस कोस स्क्वायर, और उसको क्या लिख सकते हो? साइन स्क्वायर थीटा। तो यहां पर अपने पास 1/p बराबर क्या साइन थीटा इंटू अपने पास सेक थीटा है क्या? तो यहां पर नहीं, ये ऊपर जाएगा, तो 1/p बराबर साइन इंटू सेक स्क्वायर है। तो ये तो अपने पास नहीं हो सकता। 1/q बराबर 1/q अगर करेंगे तो साइन कोस ऊपर, कोस इंटू कोसेक स्क्वायर है, तो अपने पास ये भी नहीं हो सकता। ये लीजिए, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा 1/q उल्टा अगर करोगे तो ये अपने पास साइन स्क्वायर अपॉन अपने पास यहां पर कोस है, साइन स्क्वायर अपॉन कोस है 1/q बराबर। तो q का मान यहां से कोस थीटा अपॉन अपने पास साइन स्क्वायर थीटा आ गया है, इसलिए अपने पास ये तो उल्टा हो गया, q का मान साइन स्क्वायर अपॉन कोस होना चाहिए, जबकि इसने तो उल्टा दिया हुआ है। तो सेकंड और थर्ड नहीं हो सकते। देखिए मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, मैं आपको यह समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि जब आप लोग एग्जाम में बैठे रहेंगे तो होगा क्या कि ये क्वेश्चन तो कुछ बच्चों का पहले से, जैसे क्योंकि आया हुआ क्वेश्चन है तो किया हुआ आपका, इसलिए तुरंत पता आपको ऐसे करना है। लेकिन जब भी पूछे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है, ऐसा अगर वो पूछना चाह रहा है तो फिर चारों ऑप्शन पर विचार करेंगे कि कोई सा भी ठीक हो सकता है। अगर यहां पर हम लोगों को मान लो ये दे देता कि इस प्रकार से यहां पर इसकी जगह ओनली क्यू लिख देता, तो ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक था। तो ये छोटे ऑप्शन में पहले चेक कर रहा हूं कि q का मान साइन अपॉन कोस, तो साइन स्क्वायर अपॉन कोस स्क्वायर ये बिल्कुल ठीक है। लेकिन ये उल्टा दे दिया तो b और c तो नहीं है, तो एक तो ये ऑप्शन और ये ऑप्शन, ये दोनों हम लोगों को ऑप्शन चेक करने पड़ेंगे। वहां पर नया क्वेश्चन बने, निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है ये पूछे, तो फिर इसी टाइप से हम लोग क्वेश्चन को सोचते हैं। तो यहां पर मुझे बताइए पी स्क्वायर इंटू क्यू का मान क्या होगा? अगर इसको हम लोग सोचें,
पी स्क्वायर इंटू क्यू, तो इसका स्क्वायर अपने पास होगा कोस की पावर 4। ये दोनों ऑप्शन क्योंकि एक जैसे ही हैं, बस बीच में हमें माइनस का साइन लगाना है, और क्यू का मान होगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कोस थीटा। साइन स्क्वायर अपॉन कोस स्क्वायर थीटा, ये लीजिए कि पावर अपने पास आ गई है 2/3। बोलो बिल्कुल ठीक है क्या? ये पी स्क्वायर इंटू क्यू है, तो पी स्क्वायर जो अपने पास है इसका स्क्वायर करोगे तो ये, इसका स्क्वायर ये रहा, और क्यू का मान साइन स्क्वायर अपॉन कोस हम लोग लिखेंगे, साइन स्क्वायर अपॉन कोस हम लोग लिखेंगे, ये लीजिए। बीच में माइनस और प्लस, माइनस के लिए पहला चेक हो जाएगा, प्लस के लिए दूसरा चेक हो जाएगा। तो मैं वैल्यू पुट कर रहा हूं, साइन स्क्वायर अपने पास यहां पर साइन की पावर 4 थीटा अपॉन कोस स्क्वायर थीटा इंटू अपने पास कोस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा की पावर अपने पास 2/3। ये वैल्यू पुटिंग अप्रोच से थोड़े से आसान हो जाता है क्वेश्चन, लेकिन उससे अभी हम लोग कर नहीं रहे, हम तो पूरा सोल्व कर रहे हैं। कोस से एक कोस कट के 3, इससे कट जाएगा, पावर की पावर इंटू होती है, तो ये बनेगा कोस स्क्वायर, यहाँ पर बनेगा साइन स्क्वायर। क्या कोस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर 1 होता है क्या? नहीं होता। तो यहाँ पर बीच में अगर वो प्लस लगा देता, क्या कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 होता है क्या? बिल्कुल होता है। तो ऑप्शन कौन सा आ गया? डी, ये अपना आंसर आ जाएगा। 45 डिग्री रख लेना विकास आप, कोसेक का मान, थीटा का मान 45 डिग्री रख दो। ये आपको वैल्यू अगर पता है तो, नहीं पता तो थोड़े दिन वेट कर लो, 1-2 दिन। यहां पर थीटा का मान 45 डिग्री रखो, पी का मान आ जाएगा, क्यू का मान आ जाएगा, वो देखो कौन से ऑप्शन से सेटिस्फाई कर रहा है। बाकी मैं आपको समझा देता हूं भाई। विकास, 1-2 बच्चे आरजे, क्यू, विनोद, आपको नहीं समझ में आया, मैं फिर से समझाता हूं। ये आसान क्वेश्चन है। नॉर्मली हम लोग ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं, थीटा का मान पुट करते हैं, लेकिन यहां पर जैसे राकेश ने पूछ लिया कि 45 डिग्री क्यों, इसीलिए मैं ये बात शुरुआत में नहीं बता रहा हूं, बाद में तो आपको खुद को ही पता लग जाएगा। यहां पर मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि आप लोग बेसिक से पहले सीखिए। थीटा का मान वो तो विकास शर्मा के लिए था सिर्फ। यहां पर ये अपने पास साइन थीटा, यहां पर जैसे पी का मान कोसेक को लिख दिया, भाई बाकी बच्चे समझना, 1 अपॉन साइन थीटा हम लोगों ने लिख दिया है, ये साइन स्क्वायर बन गया, 1 माइनस साइन स्क्वायर हो गया कोस स्क्वायर अपॉन साइन थीटा। तो अपने पास ये जो वैल्यू आ गई है, ये अपने पास पी के मान आ गया है। ऐसे ही हम लोग 45 डिग्री नहीं, तुषार नहीं रखा हम लोगों ने 45 डिग्री, वो सिर्फ विकास के लिए था, विकास शर्मा के लिए। रिपीट कर रहा हूं शुभम आपके लिए। यहां पर कोस ये इस प्रकार से है, क्यू का जो मान है वो कोस सेक की जगह 1 अपॉन कोस लिख दिया, तो 1 माइनस कोस स्क्वायर क्या बन गया? साइन स्क्वायर, और कोस थीटा क्यू का मान ये है। अब हम लोग क्या करते हैं, जब भी हम लोगों से ये पूछा जाए, यहां पर अगर कभी भी हम लोगों से ये पूछा जाए कि निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है, तो बेसिक कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन करने का तरीका ये होता है कि जो वैल्यू आई है वो सारे ऑप्शन में चेक कर लो। यहां पर जो पुट किया हम लोगों ने पी स्क्वायर, पी का मान अगर ये है तो इसके स्क्वायर का मान क्या होगा? तो स्क्वायर का मान कोस की पावर 4 अपॉन साइन स्क्वायर, इसका स्क्वायर कर रहा हूं मैं, इसका स्क्वायर अपॉन इसका स्क्वायर, पी स्क्वायर। क्यू का मान इंटू में क्यू, क्यू का मान यहां से रखेंगे साइन स्क्वायर अपॉन कोस थीटा, ये रहा। फिर अपने पास बीच में है माइनस का साइन, और माइनस का साइन अगर बीच में है तो पहले क्यू स्क्वायर, पी क्यू स्क्वायर, पी का मान ये रहा, क्यू स्क्वायर ये रहा, ऊपर पावर 2/3 खुद ने लगा रखी है। तो यहां से जब काट कर आप लोग सोल्व करोगे, साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर कट गया, कोस की पावर 4 थी, उसमें कोस का भाग दोगे तो कोस की पावर बचेगी 3, और कोस की पावर 3 में 3 से 3, पावर की पावर हमेशा इंटू होती है, 2 है और कहीं 3/2 है, तो ये इंटू हो जाती है दोनों, तो एक्स की पावर 3 बचेगी। तो ऐसे यहां पर पावर 3 थी या पावर 2/3, दोनों को इंटू करोगे तो 3 से 3 कट के ये बचा, और यहां से जब सोल्व करोगे इससे ये कट गया, साइन से 1 कट के साइन की पावर 3 बचेगी, तो ये बना। क्या कोस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर 1 होता है क्या? कोस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर बराबर 1 नहीं होता। लगे हाथ आप लोग, ये तो है नहीं, क्योंकि ये दोनों ऑप्शन सेम है, इसके बीच में प्लस का साइन है, बस इतना सा चेंज है, तो
तो प्लस का साइन लगाने पर क्या कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर क्या 1 होता है क्या? हाँ होता है, इसलिए ये अपने पास सेटिस्फाई कर गया, ये अपना आंसर है। बोलिए ठीक है क्या? यहां पर मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मैं आपको यह बताना चाह रहा हूं कि अगर आप लोग ये क्वेश्चन देखोगे तो जहां पर ये क्वेश्चन आया है वहां पर ये क्वेश्चन इस प्रकार से था कि कोस थीटा प्लस माइनस साइन थीटा का मान 1 है, सेक थीटा माइनस कोस थीटा का मान क्यू है, तो बताओ पी स्क्वायर क्यू की पावर 2/3 प्लस अपने पास क्यू पी स्क्वायर की वैल्यू 2/3 का मान क्या होगा। वहां पर क्वेश्चन ऐसे आया था, फिर ऑप्शन थे अपने पास 0, 1, 2 और 3। जहां क्वेश्चन आया था ये क्वेश्चन ऐसे था, ये पहले से दोनों गिवन थे और इसका मान हम लोगों से पूछ लिया था। यहां पर हम लोगों ने थोड़ा सा इस चीज को चेंज कर दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है, ताकि बच्चे को चारों ऑप्शन चेक करने पड़े और थोड़ा सा दिमाग वो लगाए। इस प्रकार से ये आया हुआ है, यहां थोड़ा सा चेंज कर दिया कि निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। बोलिए ठीक है क्या? अगला क्वेश्चन आप लोग करने की कोशिश कीजिए। यहां पर क्वेश्चन नंबर है अपने पास 2 नंबर, चलिए 8 नंबर, चलिए सोल्व कीजिए। पहले सीखो तो सही, स्पीड में तो बाद में करना, पहले एक बार सीखो तो सही, देखो कितने प्रॉब्लम आ रही है। ये आसान क्वेश्चन है। साइन एक्स प्लस कोस एक्स बराबर, अगर √2 साइन एक्स हो तो टेन एक्स का मान पूछा है, तो टेन के लिए साइन को एक तरफ ले जाओ आप और कोस को एक तरफ रखिए। तो मुझे बताओ कोस एक्स बराबर क्या √2 - 1 √2 साइन एक्स माइनस साइन एक्स। क्या यहां से आप लोग कोस एक्स बराबर अगर √2 - 1 इंटू साइन एक्स, क्या साइन एक्स कॉमन ले सकते हो क्या? और क्योंकि हमें पता है कि टेन साइन अपॉन कोस होता है, तो साइन एक्स अपॉन कोस एक्स बराबर 1/√2 - 1। ये अपने पास ऊपर नीचे अगर आप लोग यहां पर रेशनलाइज कर देते हो, √2 - 1 है तो √2 + 1 से, अगर ऊपर और नीचे इंटू कर दोगे तो मुझे बताओ साइन अपॉन कोस होता है 10, तो ऊपर तो बन जाएगा √2 + 1। और क्या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला आपको पता है क्या? ए प्लस बी और ए माइनस बी, √2 - 1 2 का स्क्वायर 2 माइनस 1, तो ये बन जाएगा 1। तो 10x का मान ए ऑप्शन। क्या ये तो सभी ने सोल्व कर लिया था क्या? बताओ भाई मुझे। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग करने की कोशिश करो। साइन थीटा प्लस कोस थीटा बराबर अगर 1 है, तो आप बताओ सेक थीटा प्लस टेन थीटा का मान क्या होगा। चलो सोल्व करो। हम लोग कैसे कर पाएंगे? साइन थीटा प्लस कोस थीटा बराबर अगर अपने पास 1 है, तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा का हम लोगों से पूछा है। सब हो गए मनीष? बिल्कुल ठीक है भाई, उनको फिर से कर लो, 2017 वालों को भी सब क्वेश्चन आपसे होने शुरू होंगे। देखिए पहला तो कुछ बच्चे क्या कर सकते हैं जिनको मतलब थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्री में प्रैक्टिस हो चुकी है, जैसे ही एक आया तो वो 0 और 90 रख लेंगे। लेकिन बहुत सारे बच्चे जो शुरुआत अभी कर रहे हैं उनको लगेगा सर 0 और 90 कैसे कैसे रख सकते हैं ऐसे, तो वो हम लोग थोड़े दिन बाद बात करेंगे। कल या परसों से हम लोग बातचीत करना शुरू करेंगे।
यहाँ पर साइन थीटा प्लस कोस थीटा बराबर 1। बहुत सारे बच्चों ने आंसर दिया, उनमें से काफी सारे ऐसे भी हैं जिनको वैल्यू पुट से तो आ गया, लेकिन उनको बेसिक से नहीं पता कि क्वेश्चन कैसे सोल्व करेंगे। तो शुरुआत में मैं चाहता हूं आपका धीरे धीरे बेसिक क्लियर हो, चीजें फिर अपने आप ही आनी शुरू होंगी, ट्रिग्नोमेट्री के सारे क्वेश्चन होने शुरू होंगे। तो यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, 0 और 90 रख दो या तो, या वैल्यू पुटिंग छोड़िए, आप लोग सब जगह, क्योंकि हमें 10 बनाना है तो सब जगह डिवाइड कर दो आप लोग कोस थीटा से। ये जो दिया हुआ है साइन थीटा प्लस कोस थीटा बराबर अपने पास 1, तो आपने क्या किया, सब जगह कोस से डिवाइड कर दिया, यहां भी कोस से डिवाइड कर दिया, यहां भी कोस से डिवाइड कर दिया, और यहां भी कोस से डिवाइड कर दिया। तो ये बना टेन थीटा प्लस 1 बराबर अपने पास सेक थीटा। तो मुझे बताइए यहां से क्या आप लोग लिख सकते हो कि टेन आगे ले जाओगे, सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर, अगर 1 है तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर भी कितना होगा, तो क्या 1 का उल्टा 1 ही होगा क्या, ये अपने पास आंसर आ जाएगा। ऑप्शन कौन सा होगा, बी, ये अपने पास आंसर है। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या। 90 डिग्री मत रखना, क्योंकि 90 डिग्री पर आपको इनफाइनाइट हो जाएगा, इसलिए 0 डिग्री बिल्कुल ठीक है। तो यहां पर अपने पास ये जो लिखा हुआ है, ध्यान से सुनना आप लोग, यहां पर याद रखना, आपको पता होगा कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर, यदि अपने पास 2/3 हो तो अपने पास सेक थीटा माइनस टेन थीटा, या इसका उल्टा प्लस देकर माइनस पूछ सकता है, उल्टा होता है। तो 1 का उल्टा तो आप लोग करोगे तो 1/1 ही होना है, इसलिए अपने पास ये आंसर आ गया। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या। क्या हम लोग आगे बढ़े। 9 नंबर के बाद आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। हाँ, साइन से डिवाइड कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग करने की कोशिश कीजिए। कोस थीटा प्लस साइन थीटा बराबर एम है, और सेक थीटा प्लस कोस थीटा बराबर एन है। चलिए सोल्व करने की कोशिश करो सभी लोग। एम अपॉन एन हम लोगों से पूछा है, एम अपॉन एन। तो मुझे बताइए एम का मान यहां पर, ये चीजें बहुत आसान है, बस कोशिश करना आप लोग सोल्व करने की। साइन थीटा अपॉन यहां पर सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा को क्या लिख सकते हो बताओ। तो सेक थीटा को आप कहोगे सर हम लोग लिख सकते हैं एन का मान, एम का मान मैंने ये रख दिया, इसको रख दिया हम लोगों ने 1 अपॉन कोस थीटा, और इसको रख दिया है 1 अपॉन साइन थीटा। तो ऊपर तो ये चल ही रहा है कोस थीटा प्लस साइन थीटा, और नीचे अगर अपने पास एलसीएम मुझे बताइए, कोस थीटा इंटू साइन थीटा अगर आ गया है, तो क्या अपने पास यहाँ पर साइन थीटा प्लस कोस थीटा ही बनेगा क्या। तो यहाँ पर जब आप लोग सोल्व करोगे तो साइन थीटा प्लस कोस थीटा से ये साइन थीटा प्लस कोस थीटा कट जाएगा, और ये पलट कर ऊपर जाएगा, तो आंसर कितना आ जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा, कोस थीटा इंटू साइन थीटा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या। इन क्वेश्चंस को जरूर आप लोग करने की कोशिश कीजिए। ये यहाँ पर धीरे धीरे छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन इनसे आपका बेसिक क्लियर होता हुआ चला जाएगा। क्या आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा, चलो सोल्व करने की कोशिश करो। एक बार वैल्यू पुटिंग से क्वेश्चन मत करना, पहले बेसिक से ही सोल्व करो भाई। हाँ गुड्डू, बुक भी है उसका। हितेश एक ही टाइप सेकंड टाइप में चल रहा हूं मैं। पिछला क्वेश्चन उस टाइप का कहाँ है, ये बीच बीच में उस टाइप का कहाँ है, देखो आप। मैं तो सिर्फ और सिर्फ आपका बेसिक क्लियर हो वो चीजें पढ़ा रहा हूं भाई, कि ये तो कम से कम आपको पता होना ही चाहिए।
सौरभ का आंसर आ चुका है भाई। बाकी लोग भी ऐसे क्या करते हो, आंसर जरूर देने की कोशिश किया करो। गजेंद्र, इंग्लिश की क्लास 15 मिनट लेट चले जाया करो भाई। या आप बोल सकते हैं कि इंग्लिश की क्लास 15 मिनट लेट शुरू करो, इतना ही है। ये अपने पास वैल्यू पूछी हम लोगों से, ये वैल्यू पूछिए P प्लस क्यू पी माइनस अपने पास Q, इसका मान हम लोगों से पूछा गया है। और P का मान है सेक थीटा माइनस टेन थीटा। P की जो वैल्यू है सेक थीटा माइनस अपने पास टेन थीटा, प्लस अपने पास Q का जो मान है कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा, कोसेक थीटा प्लस अपने पास कोट थीटा। P की जो वैल्यू है सेक थीटा माइनस टेन थीटा, बाहर माइनस का साइन है, माइनस का Q है, Q का मान माइनस कोसेक थीटा और कोट थीटा। ये लीजिए कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा, ये अपने पास है। तो यहां से इन दोनों को क्योंकि हमें इनटू करना पड़ेगा, तो इनटू करना पड़ेगा, तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा, सेक थीटा माइनस टेन थीटा, और ये इंटू करोगे कोसेक का सेक से इंटू करोगे तो ये बन जाएगा सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा, सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा। जब कोसेक का टेन से इंटू करोगे तो अपने पास साइन किसका आएगा, माइनस का, और इंटू करोगे तो ये होता है वन अपॉन साइन, और ये होता है अपने पास साइन अपॉन कोस, तो ये इंटू करने पर ओनली बचेगा वन अपॉन कोस थीटा। जब इसका इससे इंटू करोगे तो ये अपने पास बचेगा कोस अपॉन साइन, वन अपॉन साइन, तो वन अपॉन साइन थीटा, और ये टेन माइनस कोट अपने पास वन होता है, माइनस कोसेक थीटा और माइनस का कोट थीटा। ध्यान से सुनिए, अगर आप लोग समझ पाओ तो मुझे बताओ, ये अपने पास सेक थीटा अपने पास नेगेटिव है और यहां पर सेक थीटा पॉजिटिव है, कट गया। ये अपने पास कोसेक थीटा वन अपॉन साइन कोसेक होता है, ध्यान रखना, पॉजिटिव है, और ये है नेगेटिव, कट गया। ये लीजिए यहां पर अगर आप लोगों को याद हो कल भी हमने किया था माइनस टेन थीटा और कोट थीटा, टेन थीटा प्लस कोट थीटा, इसको क्या लिख सकते हो आप लोग, तो याद रखना इसको हम लोग लिख सकते हैं यहां पर साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा, हम लोग इस चीज को कोसेक इंटू सेक थीटा आप लोग लिख सकते हो, सेक थीटा इंटू कोसेक। ये चीजें प्रैक्टिस से आप लोगों को धीरे धीरे आपके दिमाग में सेट होना शुरू होंगी। मैंने लिखवा तो दिया है, लेकिन ये चीजें धीरे धीरे जैसे जैसे प्रैक्टिस करते जाओगे वैसे वैसे पता चलेगा कि यहां से टेन थीटा प्लस कोट थीटा ये बचा, इन दोनों से तो प्लस अपने पास बचा सेक थीटा इंटू अपने पास कोसेक थीटा, बिल्कुल ठीक है, माइनस वन ये बचा, और सेक ये भी अपने पास सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा ही होता है, ये भी सेक थीटा कोसेक थीटा ये होता है ही। लास्ट में बचा क्या, माइनस वन, ये आंसर दिया था आपने, बिल्कुल ठीक है। सर ये चीज समझ में नहीं आई, ये कैसे, टेन थीटा प्लस कोट थीटा बराबर, देखिए बार बार तीन चार बार करने के बाद आपको दिमाग, और ये बहुत बार आया है प्रीवियस ईयर्स देखोगे तो ये ऐसे आप लोग लिख सकते हो। तो बताओ एलसीएम क्या आ गया, तो एलसीएम आ गया साइन थीटा इंटू कोस थीटा या कोस थीटा इंटू साइन थीटा, तो ऊपर बनेगा साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर, और साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर को क्या लिख सकते हो, वन, और वन अपॉन अपने पास साइन थीटा कोस थीटा, और साइन थीटा कोस थीटा ऊपर जाएगा तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सेक थीटा कोसेक थीटा में। ये चीज मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि प्रैक्टिस से ये स्टेप धीरे धीरे आप लोगों को याद होनी शुरू होंगी। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या। हाँ और ना बताइए, क्या ये बात आप लोग समझ पाए हैं क्या सभी लोग। आप विकास इसमें वैल्यू पुट कर लेना, उससे थोड़ा सा जल्दी हो जाएगा। विकास शर्मा वैल्यू पुट कर लोगे तो थोड़ा जल्दी हो जाएगा आपके लिए। बाकी ये चीजें और जो बच्चे हैं वो सीखने की कोशिश करना भाई। मैं आपको शुरुआत में ये छोटी छोटी चीजें बताना चाह रहा हूं कि इनको ऐसे लिख सकते हो, ये बात आपको प्रैक्टिस से ही समझ में आएगी, दो तीन बार करोगे तब। लैपटॉप में नहीं होगी भाई, आपके मोबाइल पर ही होगी।
तो ये थी आज की हमारी क्लास। कल से हम लोग आगे से शुरुआत करते हैं। सेकंड फाइल आप लोग अब करने की कोशिश जरूर करना। मैं आपको और क्वेश्चंस वैसे करवाऊंगा इसमें, लेकिन फर्स्ट और सेकंड फाइल अगर आप बेसिक से कर लोगे तो बहुत सारी चीजें, आपकी बेसिक चीजें क्लियर होंगी। फिर हम लोग आते हैं 0, 30, 45, 60, 90 पर, उसको हम लोग देखते हैं। नहीं, एमटीएस वगैरह का गया, मैं संडे को नहीं लेंगे भाई इस बार। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। कल की क्लास में फिर से मिलते हैं।